गया के इमामगंज में थाना से कुछ ही दूरी पर चोरों ने भीषण चोरी की वारदात। दुकान में से अलमारी रुपए के आभूषण से महज कुछ ही दूरी पर हुई। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी और डीवीआर को भी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को हुई, तब जाकर दुकान के मालिक घटना स्थल पर पहुंचे और देखा कि अलमीरा में रखे करीब 40 लाख सोने के आभूषण से दीवार तोड़कर किया था। दुकानदारों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इमामगंज बाजार में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अब तक किसी चोर को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस रात में पेट्रोलिंग नहीं करता, फायदा चोर डॉक्टरों ने आज झांसा और आईएएम के आह्वान पर 24 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रखा है। इसको लेकर बोकारो में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से ठप है। चिकित्सकों ने सदर अस्पताल पहुंचकर विरोध जताया और राज्य सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग की। दरअसल हजारीबाग में एक चिकित्सक के साथ डीडीसी के बॉडीगार्ड ने दुर्व्यवहार किया था। घर में उसके मारपीट के उपाधीक्षक से हुई मारपीट के बाद जिले के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। चिकित्सकों के इस हड़ताल को स्वास्थ्य से जुड़े सभी संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कुल मिलाकर पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवा दूर दूर से को बिना सीतामढ़ी जिले से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मौका शादी का है। कहा जा रहा है कि ये शादी जेडीयू के एक नेता के घर पर हो रही है। उनको ताक रखकर पिस्टल लेकर सिक्सर के 6 गोली छाती में पर पिस्टल लहराते हुए युवक डांस कर रहा है। आप देख सकते हैं डीजे पर डांस चल रहा है, लेकिन जैसे ही भोजपुरी गाने में सिक्सर का जिक्र होता है, फुल सूट पहना ये शख्स फुल जोश में आ जाता है। लगता है कहा जनवरी को शादी थी और इसी मौके पर डांस के दौरान जमकर तमंचे पर डिस्को हुआ। इस खंडहर नुमा भवन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ कौन रहता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी का गाना है। जिले के सुरक्षा के लिए 3 बटालियन तैनात जैप के जवानों की तैनाती है और ये जवान इसी खंडहर नुमा भवन में रहते हैं। इन जवानों के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नहाने के लिए बाथरूम तक की सुविधा नहीं है, जिससे सुरक्षा में तैनात जैप के लगभग 25 जवानों को खुले में नहाना पड़ता है। इस गांव में 500 से अधिक आबादी है, लेकिन मात्र ही निकल रहा है और ग्रामीण समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसमें भगवान राम लला की बालक रूपी आदमकद प्रतिमा आंचल मूर्ति के तौर पर स्थापित की जाएगी और इसके लिए पत्थरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राम जन्मभूमि आने वाली बाल के लिए अब दो पत्थर कर्नाटक के मैसूर से आ रहे हैं और इसके अलावा 3 पत्थर हाल ही में राजस्थान से आए थे, जबकि एक और पत्थर राजस्थान गया है। जन्मभूमि परिसर की कार्यशाला राम सेवकपुरम में रखा गया है, जहां पर मूर्ति कला के विशेषज्ञ ने इन सभी पत्थरों के सैंपल लिए हैं, जिस पर रिसर्च किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुरूप भगवान रामलला प्रतिमा बनाई, उस प्रतिमा बेतिया में सेविका सहायक के दौरान मारपीट का है और मारपीट की घटना पुलिस के सामने ही हुई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने ही 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और धीरे धीरे पूरा परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। पूरा मामला जिले प्रखंड के भवानी को लेकर वार्ड सदस्य अजीम मियां की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया था, जहां जाति बहुलता सर्वेक्षण में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए 2 गुटों में और पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दियारा क्षेत्र में चल रहे 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने हथियार बनाने के कई उपकरणों के साथ अर्धनिर्मित पिस्टल और 2 बरामद किए हैं। सूचना मिल रही मिनी गन फैक्ट्री चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और तारापुर दियारा क्षेत्र में चलाए जा रहे 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुला। हालांकि पुलिस की बनाने वाले सबूत के साथ हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरणों को बरामद किया है। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मुंगेर के हथियार तस्कर अब साइकिल के पार्ट्स का भी उपयोग कर पिस्टल बना रहे हैं। ये भी खुलासा हुआ है मालदा से हथियार तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाएगी। शिकायत मिली थी कि एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी कराई जा रही है, जिसकी सूचना जिला उपायुक्त को दी गई। उपायुक्त के निर्देश के बाद पुलिस और चाइल्ड लाइन की तरफ से 4 सदस्यीय टीम शादी को रुकवाने पहुंची। के साथ काफी कहा, लेकिन हालांकि मौके पर पुलिस बल को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि एक 12 साल की कराने की पूरी तैयारी बाजे के साथ वही दूसरी ओर सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन दल बल के साथ शादी को रुकवाने के लिए पहुंचा था और आखिरकार शादी को रुकवाया गया। फिलहाल नाबालिग लड़की लाइन के देखरेख में रखने करने आए दूल्हे को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस बाल विवाह जैसे अपराध में शामिल सभी रही है। त्योहार के सीजन को देखते हुए रांची पुलिस अलर्ट पर है। होली, शब बारात और रामनवमी को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। रामनवमी को लेकर रांची पुलिस अपनी तैयारियों को अभी से ही अंतिम रूप देने की कवायद में जुट गई है। सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश, वहीं डीजे बजाने भी देना होगा, इसे लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अश्लील और भड़काऊ गाने को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसे लेकर भी रांची एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। वहीं जो भी ऐसे लोग जिनका इतिहास समाज में द्वेष फैलाने का रहा है, उन पर नजर रखने और प्रिवेंटिव एक्शन लेने को कहा गया है। वहीं पुलिस इस दौरान सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई असामाजिक सद्भाव न बिगाड़ सके। कुल मिलाकर रांची के अमन चैन को कोई जहर न घुले, इसे लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और विशेष एहतियात भी बरते जा रहे हैं। धार्मिक संस्थान है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, इन सभी स्थानों पर लगातार पेट्रोलिंग तेज रखने के लिए कहा गया है। गुमला के तेलगांव में नवयुवक संघ की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 100 बंधन में बंध गए। जोड़े ऐसे थे जो ढूकू विवाह यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। दरअसल आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले कई युवक युवती शादी का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को चुनकर पारंपरिक रीति रिवाज से शादी किए बिना साथ रहने लगते हैं।
लेकिन ढो को विवाह करने को कोई भी सामाजिक नहीं होने दिया जाता जब तक वो शादी के बंधन में ना बंध जाए। कुल मिलाकर ऐसे जोड़े साथ तो रह रहे थे, लेकिन रीति रिवाज से शादी नहीं होने से उनको शादीशुदा जिंदगी की खुशी नसीब नहीं हो पा रही थी। ऐसे में जब 89 जोड़ों पर से ढोकू का कलंक मिटा तो इनके चेहरे पर गजब की खुशी दिखी। कई जोड़े तो अपने बच्चे जिनकी शादी कराई गई, यहाँ ढोल मांदर की थाप पर थिरकते जोड़े और विवाह के सहभागी बनने लोगों के बीच सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया। मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बेगूसराय और मुजफ्फरपुर की टीम आपस में भिड़ी। इस दौरान महिलाओं के किक को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। पूर्व वार्ड पार्षद नसीम खातून की स्मृति में आयोजित महिला फुटबॉल मैच का उद्घाटन राजद के प्रदीप श्रीवास्तव ने किया। दरअसल पूर्व वार्ड पार्षद नसीम खातून फुटबॉल की कुशल खिलाड़ी थी और मोतिहारी जिले में महिला फुटबॉल को एक नया आयाम दिया था। वहीं इस बार के आयोजित मैच के दौरान इन महिला फुटबॉलर्स ने जमकर दर्शकों की तालियां बटोरी और दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने अपने खेल का जौहर कभी एक टीम के गोल की तरफ जाता तो कभी दूसरी टीम के गोल की तरफ, लेकिन आखिर में इस शानदार मुकाबले में मुजफ्फरपुर की टीम विजयी घोषित, जीतने वाली टीम सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला खिलाड़ी भी फुटबॉल के प्रति लोगों का प्यार देखकर काफी उत्साहित नजर आई। मथुरा में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी के कृष्ण रूपी कर लाठियां बरसाई। लठमार होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। कहा तो ये भी जाता है कि होली खेलने की इस अनोखे परंपरा का आनंद लेने वाले देवलोक से देवता भी आते हैं। हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग डाई और भांग से करते। हुरियारी से ठिठोली के साथ हुरियारिनों को रिझाने की तैयारी करते हैं और जैसे ही होली की शुरुआत करते हुए रंगीली गली पहुंचते हैं, होली के गीत और हंसी ठिठोली के बाद होता है नाच गाना और फिर खेली जाती है लठमार होली। इस दौरान नंदगांव के हुरियारे लाठी का बचाव अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। ऐसा शायद ही हो जब भारी इस नेशनल साइंस डे को लेकर कोडरमा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा से लेकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक से बढ़कर एक मॉडल और मोबाइल ऐप की प्रदर्शनी दिखाई गई। इसमें महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए डिवाइस और मोबाइल ऐप की राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्य महिला मोबाइल को हिलाते ही अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में दर्ज दोस्तों और मित्रों तक परेशानी का संदेश भेज सकती है। इसके साथ ही मैसेज के अलावा मोबाइल लोकेशन भी एक साथ 100 से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाता है, जिससे महिलाएं मुश्किल के वक्त में अपने दोस्तों और परिजनों को मदद के लिए बुला सकती है। इसके अलावा कोडरमा सड़क दुर्घटना के छात्रों पूर्णिया में मनीष दुनिया को छोड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने शहर में हैंडलूम के कई आकर्षक डिजाइन के कपड़े बना रहे हैं। साथ ही घर में बैठी दर्जनों महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। पूर्णिया में हाउस ऑफ मैथिली के नाम कपड़ों का कारोबार सीरियल्स में डिजाइनर के तौर पर काम किया। कोरोना काल में मनीष जब मुंबई से पूर्णिया आए तो देखा कि यहाँ कई महिलाओं में हुनर तो है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और तभी उन्होंने हाउस ऑफ मैथिली नाम से कपड़ा बनाने का काम शुरू किया। आज उनकी डिजाइन पटना के खादी मॉल, दिल्ली हट, हांगकांग में हो रहे स्टार्टअप चीजें सीखने के साथ ही महीने में 15 से 20 हजार की आमदनी भी कमा रही हैं। रंगों के त्योहार हो बचे हैं। ऐसे में पटना में किलकारी के बच्चे हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं, जिससे कि रंगों के त्योहार में जा सके ये हर तरह के नुकसान नहीं पहुंचता है। दरअसल हर साल किलकारी के बच्चे होली पर हर्बल गुलाल तैयार करते हैं। इस बार हर्बल गुलाल बनाने वाली टीम में सीनियर स्टूडेंट और कुछ दिव्यांग हैं, जो 4 तरह के हर्बल तैयार कर रहे हैं। गुलाल तैयार करने में हल्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गुलाबी रंग बनाने के लिए चुकंदर और हरा गुलाल बनाने जा रहा है। खुशबू के लिए मिलाकर किलकारी के बच्चे फूड कलर से 7 तरह के हर्बल रंग तैयार कर रहे हैं। बच्चों के तैयार किए गए 80 किलो हर्बल गुलाल अभी तक बिक चुके हैं, जबकि कई जगहों के ऑर्डर को तैयार किया जा रहा है। ब्रज संस्कृति से सराबोर और लघु वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान होली के नजदीक धूम मची है। पर फाग गीतों की बयार बह रही है। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर, गोविंद देवजी मंदिर में प्रतिदिन कान्हा की अंगना में फाग गीत गूंज रहे हैं।
अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर श्रद्धालु हर रोज होली गीत। इसी मौके पर गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित फागोत्सव में दर्श मंडल गोविंद देव भक्त मंडली की महिलाओं ने फाग गीतों की लेकर समा बांधा। वहीं फूलों की होली के बीच महिलाओं ने गुलाल और अबीर की होली खेली और जमकर नृत्य किया। इस दौरान श्री राधा कृष्ण की सजीव झांकियां भी प्रस्तुत की गई। कई लोक गायकों ने भी होली गीत प्रस्तुत कर माहौल को और भक्तिमय बना दिया और वहां मौजूद लोग भी होली के गीतों पर झूम उठे। कार्यक्रम के समापन पर ठंडई और प्रसाद का वितरण किया गया। G20 समिट के डेलीगेट्स के स्वागत को लेकर रामगढ़ का पतरातू लेक की तैयारी अंतिम चरण में है। 3 मार्च को पतरातू लेक रिजॉर्ट में डेलीगेट्स पहुंचेंगे और यहां पर इन विदेशी मेहमानों को झारखंडी लोक कला संस्कृति की झलक पेंटिंग के माध्यम से दिखाई जाएगी और इसके लिए कलाकार दिन रात एक कर अपने कूची से शिल्पग्राम में अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर सोहराई पेंटिंग, जादू पटिया, संथाली भित्ति चित्र, वर्ली पेंटिंग, छाऊ और परंपरागत विदेशी फोक आर्ट को लेकर रिजॉर्ट परिसर में कलाकार उकेर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहीं की दीवारें किस तरह से पेंटिंग से भरी पड़ी हैं और ये रंग बिरंगी पेंटिंग काफी खूबसूरत और आकर्षक दिख रही हैं। कलाकारों का मानना है कि जब G20 देशों के डेलीगेट्स झारखंड की परंपरागत कला और संस्कृति को देखेंगे तो इसकी चर्चा दुनिया भर में होगी और कलाकार भी इससे काफी खुश दिख रहे हैं कि उनकी कला अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रहेगी। कटिहार में अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य का बंटाधार हो रहा है। दरअसल डंडाखोरा प्रखंड के लगभग 10,000 आबादी के लिए लाइफलाइन साबित होने वाला झुनकी पसंता पुल का निर्माण कार्य पिछले 2 सालों से ठप है। साल 2021 में इस इलाके में सड़क संपर्क टूटने के बाद झुनकी, पसंता, महेशपुर और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र होते हुए बंगाल तक जोड़ने का यह प्रमुख मार्ग है। इसलिए 5 करोड़ की राशि खर्च कर करीब 142 मीटर इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पुल का लगभग 80% हिस्सा बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसका निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि जिस जमीन को अधिकारी ने सरकारी जमीन बताकर पुल को स्वीकृत कराया था, उसका आखिरी हिस्सा किसी और का निजी जमीन है और फिलहाल मामला न्यायालय में है। पुल के शुरू नहीं होने से यहाँ के लोगों को बाढ़ के समय बहुत परेशानी होती है। संथाल परगना का द्वार कहे जाने वाले जसीडीह स्टेशन का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है और जसीडीह रेलवे स्टेशन अमृत योजना के तहत अब गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर कायाकल्प की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है और इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में पूर्व रेलवे के एजीएम जयदीप गुप्ता और सीपीएम आशीष भारद्वाज ने जसीडीह रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्टेशन के बदलने वाले स्वरूप को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड से स्टेशन तक पहुंचने को लेकर अलग से सड़क बनाने की भी योजना है और इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से जसीडीह स्टेशन का स्वरूप बदलेगा, जहां बहुमंजिला इमारत होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट की तर्ज पर अराइवल, डिपार्चर की भी सुविधा जसीडीह को मिलने जा रही है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में सूर्यधाम में 7 दिवसीय श्रीराम कथा और अनुष्ठान का समापन विशाल महाभंडारा के साथ हुआ, जिसमें 30,000 से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेली और भक्ति में भजन पर श्रद्धालु जमकर थिरके। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी पुष्प होली खेली और भक्ति में संगीत पर जमकर झूमे। साथ ही एक बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद भी लिया। 7 दिनों तक चलने वाले इस राम कथा में हर रोज करीब 20,000 से अधिक श्रद्धालु जुटे। इस दौरान पूरा जमशेदपुर राममय हो गया था। श्री राम कथा के अंतिम दिन अयोध्या धाम से कथा वाचिका पूज्य पंडित गौरांगी गौरी पहुंचे। 7 दिनों तक चलने वाली राम कथा के अंतिम दिन समस्त भक्तजनों से राम राज्य तिलक में भाव से सम्मिलित होकर सुखी और समृद्ध राष्ट्र की कामना करते हुए एक दूसरे को बधाई दी और श्री राम राज तिलक के साथ ही श्री राम कथा समाप्त हो गया।
सिवान में हेलीकॉप्टर वाली कार चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी विवाह के सीजन में हेलीकॉप्टर जैसी दिख रही ये कार खूब डिमांड में है। इस कार को हेलीकॉप्टर का रूप दिया गया है, जो दुल्हा दुल्हन के लिए लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दुल्हा दुल्हन को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की तर्ज पर बनी कार जब बारात का हिस्सा बनती है तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कार में हेलीकॉप्टर की तरह पंख लगे हैं, जो मोटर के सहारे तेजी से घूमते भी हैं। वहीं कार को लाइटिंग के जरिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दिन हो या रात, ये कार जिस रास्ते से गुजरती है, देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। शादी के सीजन में कार की बुकिंग के लिए एक दिन के लिए 5,000 से लेकर 7,000 रूपए तक का चार्ज है, जबकि एक दिन का खर्चा 1,000 से 1,500 रूपए तक आता है, जिससे कार मालिक को अच्छा मुनाफा हो रहा है। आजकल शादी का सीजन है, ऐसे में इसकी डिमांड भी खूब है। गोपालगंज में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। फरवरी महीने में जिले भर से शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने ये शराब की बोतलें जब्त की थी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में जब्त 2,800 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी से रौंद दिया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। वहीं उत्पाद की टीम ने होली को देखते हुए शराबबंदी के खिलाफ अभियान जारी रखा है, जिसके तहत बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने शराब के नशे में 23 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से लोगों की जांच की गई और इस दौरान ये सभी शराब के नशे में पाए गए। ये सभी लोग यूपी से शराब पीकर बिहार लौट रहे थे, तभी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान पकड़े गए और सभी को उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छत पर सोने का इंतजाम और घरों में लगे ताले रांची में हाथियों के आतंक की दास्तां सुना रहे हैं। दरअसल इटकी क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से हाथी का आतंक है। दहशत का माहौल कुछ ऐसा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे के घरों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण शाम के 4 बजे के बाद अपना घर छोड़ देते हैं और पक्के मकान की तलाश में निकल जाते हैं। गांव में आधे से ज्यादा घर कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं और जब हाथी गांव में घुसा था तो उस दौरान उन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब लोगों को डर सताता है कि कहीं रात के अंधेरे में हाथी उनके घरों में न घुस जाए। इसी दहशत से वो पड़ोस के घरों में रात को सोने जाते हैं। पड़ोसियों के घर भी जब जगह नहीं बचती तो वो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के ऊपर बसेरा लेते हैं। गांव की परदेसिया उड़ाव कहती है कि उसकी छत पर करीबन 20 से 25 लोग हर रोज सोने आते हैं। हाथी के डर से सभी लोग सहमे हुए हैं। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। गैर शैक्षणिक काम में लगाए जाने से इसका असर स्कूल के पाठन कार्यों पर दिखता है। समय पर बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। स्कूल की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, तो वहीं क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड टूटे फूटे हालत में हैं। क्लासरूम में रोशनी के लिए बल्ब नहीं है। तस्वीरें बक्सर के मध्य विद्यालय बनारपुर की है, जहां शिक्षकों का भी बुरा हाल है। शिक्षकों की कमी और गैर शैक्षणिक काम में लगाए जाने के बाद शिक्षक छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बड़े लोग तो अपने बच्चों को सुविधा संपन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर इस कमी की भरपाई कर ले रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों का क्या जो महंगे प्राइवेट स्कूल की फी का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं।